दिसंबर 2016। पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में सर्दी अपने पूरे जोर पर थी। चित्राल की वादियों में सूरज धीरे धीरे पश्चिम की तरफ झुक रहा था। बाजार खुले थे, सड़कें आबाद थीं और चित्राल एयरपोर्ट पर लोग अपने घरों की तरफ लौटने की तैयारी कर रहे थे। उन लोगों में कुछ बिजनेसमैन थे, कुछ सरकारी अफसर, कुछ आम मुसाफिर और एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जिसे पूरा पाकिस्तान पहचानता था। जुनैद जमशेद, एक वक्त का पॉप सुपरस्टार, फिर एक ऐसा इंसान जिसने शोहरत की दुनिया छोड़कर अपनी जिंदगी का रास्ता बदल लिया। उस दिन वह अपनी अहलिया के साथ इस्लामाबाद वापस जा रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होने वाला है, क्योंकि अगले 40 मिनटों में एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू होने वाली थी जो 47 जिंदगियों को खत्म कर देती और पाकिस्तान की एविएशन हिस्ट्री में एक ऐसा सवाल छोड़ जाती जिसका जवाब आज भी लोगों को बेचैन कर देता है। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर एक ऐसी नाकामी जिसे बहुत पहले रोका जा सकता था? यह है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट PK 661 की कहानी। एक ऐसी परवाज जो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकी। चित्राल, पाकिस्तान का एक खूबसूरत लेकिन मुश्किल इलाका। ऊंचे पहाड़, तंग घाटियां और ऐसा मौसम जो कभी भी अपना रंग बदल सकता है। कई दशकों तक यह इलाका पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से लगभग कटा हुआ था। लोगों के लिए यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। यही वजह थी कि एयर ट्रैवल यहाँ की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए PIA सालों से चित्राल और इस्लामाबाद के बीच नियमित उड़ानें चला रही थी। 7 दिसंबर 2016 की दोपहर PIA का एक ATR शोर 2500 जहाज रनवे पर खड़ा था। टेल नंबर APBHO, फ्लाइट नंबर PK 661, मंजिल इस्लामाबाद। जहाज में कुल 47 लोग सवार थे, 42 मुसाफिर, 5 क्रू मेंबर्स। कॉकपिट में मौजूद थे कैप्टन सालेह जंजुआ, एक ऐसा नाम जिसे एविएशन इंडस्ट्री में इज्जत की नजर से देखा जाता था। 12,000 घंटों से ज्यादा फ्लाइंग एक्सपीरियंस, ATR एयरक्राफ्ट इंस्ट्रक्टर और उन चुनिंदा पायलट्स में से एक जो इस एयरक्राफ्ट को सबसे बेहतर तरीके से समझते थे। अगर उस दिन किसी पायलट के पास इस जहाज को बचाने का मौका था तो वह सालेह जंजुआ ही थे। लेकिन कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जहां अनुभव भी हार जाता है। दोपहर 3:38, इंजन स्टार्ट हुए, सिस्टम चेक पूरे हुए, सब कुछ नॉर्मल था। कोई वार्निंग नहीं, कोई तकनीकी शिकायत नहीं, कोई ऐसा संकेत नहीं जो आने वाली तबाही की तरफ इशारा करता हो। 1 मिनट बाद PK 661 ने रनवे 20 से टेक ऑफ किया। जहाज धीरे धीरे आसमान की तरफ उठने लगा। नीचे चित्राल की वादियां छोटी होती चली गईं और कुछ ही मिनटों में एयरक्राफ्ट 13,500 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। मौसम साफ था, विजिबिलिटी अच्छी थी और उड़ान बिल्कुल सामान्य। मुसाफिर आराम से बैठे थे, कुछ लोग बातें कर रहे थे, कुछ लोग खिड़की से बाहर पहाड़ों को देख रहे थे और शायद किसी ने भी यह नहीं सोचा होगा कि मौत उनसे सिर्फ कुछ मिनट दूर है। उड़ान को लगभग आधा घंटा गुजर चुका था। समय था शाम 4:10। कॉकपिट में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। कैप्टन सालेह जंजुआ सीट बेल्ट साइन बंद कर चुके थे और अब वह मुसाफिरों के लिए एक रूटीन अनाउंसमेंट कर रहे थे। यह वही पल था जब पहली बार किस्मत ने दस्तक दी। अनाउंसमेंट के दौरान फर्स्ट ऑफिसर की नजर इंस्ट्रूमेंट पैनल पर पड़ी। एक छोटी सी वार्निंग लाइट जल उठी थी। पहली नजर में यह कोई बड़ी बात नहीं लगती थी। एविएशन में ऐसी वार्निंग्स कभी कभी सामने आती रहती हैं। अक्सर यह सिर्फ सेंसर की गलती होती है या कोई मामूली इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़। लेकिन इस बार कहानी अलग थी, बहुत अलग, क्योंकि यह छोटी सी लाइट अगले 5 मिनटों में पूरे एयरक्राफ्ट को मौत के जाल में फंसाने वाली थी। फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन की तरफ देखा। सर, PAC वार्निंग। कैप्टन ने अनाउंसमेंट बीच में रोक दी और पहली बार उनकी पूरी तवज्जो उस वार्निंग लाइट पर चली गई। उन्हें अभी नहीं पता था, लेकिन यही वह पल था जहां से PK 661 की वापसी नामुमकिन हो चुकी थी। कॉकपिट में वार्निंग लाइट जल चुकी थी, लेकिन अभी तक किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ शुरुआत है। कैप्टन सालेह जंजुआ ने फौरन चेकलिस्ट मंगवाई। फर्स्ट ऑफिसर सिस्टम की रीडिंग्स देखने लगा। PEC यानी प्रोपेलर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम, वह सिस्टम जो इंजन और प्रोपेलर के बीच तालमेल बनाए रखता है। अगर यह सिस्टम गड़बड़ करे तो पूरा एयरक्राफ्ट खतरे में पड़ सकता है। लेकिन ऐसे मामलों में एक तयशुदा प्रोसीजर होता है। पायलट्स ने वही किया। रिसेट प्रोसीजर शुरू की गई। उम्मीद थी कि वार्निंग गायब हो जाएगी और उड़ान सामान्य हो जाएगी, लेकिन अगले कुछ सेकंड में हालात और खराब हो गए। वार्निंग खत्म नहीं हुई, बल्कि अब कॉकपिट में एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। एक ऐसी आवाज जो किसी भी पायलट को बेचैन कर सकती है। फर्स्ट ऑफिसर ने दोबारा इंस्ट्रूमेंट्स पर नजर डाली और फिर उनकी आवाज में पहली बार घबराहट महसूस हुई। लेफ्ट इंजन की पावर तेजी से गिर रही थी। 75%, 60%, 40% और फिर लगभग 0। लेफ्ट इंजन मर चुका था। सामान्य परिस्थितियों में एक इंजन फेल होना किसी एयरलाइनर के लिए मौत का फैसला नहीं होता। मॉडर्न एयरक्राफ्ट एक इंजन पर भी सुरक्षित उड़ सकते हैं। ATR भी उड़ सकता था अगर सब कुछ सामान्य रहता, लेकिन PK 661 के साथ सामान्य कुछ भी नहीं हो रहा था।
कैप्टन ने फौरन इंजन फेलियर प्रोसीजर शुरू किया। अब अगला कदम था प्रोपेलर को फेदर करना, यानी उसके ब्लेड्स को ऐसी पोजीशन में लाना जहां वे हवा को कम से कम रोकें। अगर ऐसा हो जाता तो एयरक्राफ्ट एक इंजन पर उड़ सकता था, लेकिन जैसे ही पायलट ने यह कमांड दी, कुछ ऐसा हुआ जो इस पूरे हादसे का सबसे खतरनाक मोड़ साबित हुआ। प्रोपेलर रुकने के बजाय और तेज घूमने लगा, बहुत ज्यादा तेज, इतना तेज कि सिस्टम खुद उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब लेफ्ट इंजन सिर्फ बंद नहीं था, वह एयरक्राफ्ट के खिलाफ काम कर रहा था। कल्पना कीजिए, आप एक कार चला रहे हैं, एक पहिया अचानक लॉक हो जाए और पूरी ताकत से आपको एक तरफ खींचने लगे। कुछ वैसा ही अब आसमान में हो रहा था। लेफ्ट साइड पर भारी ड्रैग पैदा हो रहा था। एयरक्राफ्ट लगातार बाईं तरफ झुकने लगा। कॉकपिट में पहली बार तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। कैप्टन ने कंट्रोल व्हील दाईं तरफ मोड़ा। जवाब मिला, लेकिन बहुत कम। एयरक्राफ्ट फिर भी बाईं तरफ खींच रहा था। उन्होंने और ज्यादा कंट्रोल लगाया, फिर भी लेफ्ट साइड की ताकत ज्यादा थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ पूरे जहाज को नीचे खींच रहा हो। उसी दौरान स्पीड गिरनी शुरू हो गई। एक एयरक्राफ्ट के लिए ऊंचाई खोना हमेशा खतरनाक नहीं होता, लेकिन स्पीड खोना खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक, क्योंकि एक सीमा के बाद विंग्स हवा को पकड़ नहीं पाते और एयरक्राफ्ट स्टॉल में चला जाता है, यानी उड़ना बंद कर देता है। कैप्टन जंजुआ ये अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने तुरंत दाएं इंजन को अधिकतम ताकत पर पहुंचा दिया। अब पूरा जहाज सिर्फ एक इंजन के भरोसे था। लेकिन नई समस्या पैदा हो गई। जितनी ज्यादा ताकत दायां इंजन दे रहा था, उतना ही एयरक्राफ्ट का संतुलन बिगड़ रहा था। एक तरफ बेकाबू प्रोपेलर, दूसरी तरफ पूरा थ्रस्ट, और बीच में सैराताली जिंदगियां। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे हालात बदल दिए। लेफ्ट प्रोपेलर का व्यवहार अचानक सामान्य हो गया। ड्रैग लगभग खत्म हो गया। लेकिन अब एक नई मुसीबत पैदा हो चुकी थी, क्योंकि पिछले कई सेकंड से कैप्टन उसी ड्रैग को काउंटर कर रहे थे। और जैसे ही ड्रैग खत्म हुआ, एयरक्राफ्ट अचानक दूसरी तरफ उछल गया। एक हिंसक झटका, फिर दूसरा, और अगले ही पल PK-661 तेजी से दाईं तरफ रोल करने लगा। कॉकपिट में अलार्म बजने लगे, इंस्ट्रूमेंट्स कांप रहे थे। सीटों पर बैठे मुसाफिरों को शायद पहली बार महसूस हुआ होगा कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। जहाज का एक पंख लगभग सीधा जमीन की तरफ झुक गया, और कुछ सेकंड के लिए किसी को यकीन नहीं था कि यह एयरक्राफ्ट वापस सीधा हो पाएगा या नहीं। लेकिन कैप्टन सालेह जंजुआ अभी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने पूरी ताकत से कंट्रोल्स पकड़े रखे और मौत से लड़ाई जारी रखी। लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी थी, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में PK-661 का सामना एक ऐसे दुश्मन से होने वाला था जिससे बचना लगभग नामुमकिन था। ऊंचाई खत्म हो रही थी, स्पीड खत्म हो रही थी, और सामने पहाड़ थे। कुछ सेकंड की जद्दोजहद के बाद कैप्टन सालेह जंजुआ एयरक्राफ्ट को दोबारा सीधा करने में कामयाब हो गए। लेकिन यह जीत सिर्फ कुछ लम्हों की थी, क्योंकि जिस समस्या ने यह सब शुरू किया था वह अभी खत्म नहीं हुई थी। जहाज अब पहले से काफी नीचे आ चुका था। ऊंचाई तेजी से कम हो रही थी, स्पीड भी लगातार गिर रही थी, और सबसे खतरनाक बात, लेफ्ट प्रोपेलर ने एक बार फिर अपना बेकाबू व्यवहार शुरू कर दिया। कॉकपिट में मौजूद दोनों पायलट अब समझ चुके थे कि यह कोई मामूली इंजन फेलियर नहीं है। यह एक ऐसी तकनीकी नाकामी थी जो उनके हाथ से धीरे धीरे एयरक्राफ्ट का कंट्रोल छीन रही थी। अब इस्लामाबाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ बातचीत शुरू हुई। आवाज में पहले जैसी तसल्ली नहीं थी, अब हर शब्द के पीछे तनाव छिपा हुआ था। क्रू ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। मेडे मेडे मेडे, ये वह कॉल होती है जिसे कोई पायलट तभी भेजता है जब उसे यकीन हो जाए कि हालात बेहद गंभीर हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फौरन मदद की पेशकश की। रनवे तैयार था, रास्ता खाली था, लेकिन एक ऐसी समस्या थी जिसका कोई कंट्रोलर हल नहीं कर सकता था। एयरक्राफ्ट तेजी से अपनी जान गंवा रहा था।